वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करेंगे रिव्यू ब्लैक होल का एपिसोड 39, 40 और 41 का। तो उसकी शुरुआत होती है उस जगह से जहाँ पे इन्हें पता चल चुका है कि इनके कैपिटल में से कोई खबर ही है जो कोई भी हो सकता है और जो कोई इनमें से ही एक है। और वो निकलता है पर्पल ऑर्कल के मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन, जिसके बारे में सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफवाह सुनी थी कि उसने ऐसा कुछ किया है। और गनीमत है कि अफवाह सच निकली। और साथ के साथ यही है वो कारण जिसकी वजह से कैप्टन फुंगिलियोन का ऐसा हाल हुआ। जहाँ वो अपने पर लगे ये आरोप झुटलाना चाहता है, लेकिन ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, सारी बातें सच है। जहाँ पे आखिर हमला को बचाने के लिए वो अपने मैजिक से खुद को इनविजिबल करके वहां से भागने की कोशिश करता है और इन पर छोड़ देता है अपने मानव से बने कुछ इनविजिबल ट्रूप्स, जिनसे लोग लड़ रहे होते हैं उनके शायद मानव को सेंस करके। अब अगर ये लोग उसे देख नहीं सकते तो उसको हराएंगे कैसे, जिसके लिए एक ही उपाय है जो कि आस्था जो उसका पीछा कर रहा होता है। तो भागते हुए सोचता है कि सब इसने पैसे के लिए किया और पैसे काफ़ी ज़रूरी होते हैं। जो ये अनजान होता है कि आस्था उसका पीछा कर रहा है, जहाँ आस्था भागते उसके पीछे से आता है और उस पर अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जो इनविजिबल से विजिबल हो जाता है। और आस्था की शक्ति इसके लिए काफ़ी तक कंपेटेबल है क्योंकि इसकी माना हाइड हो जाती है जब ये इनविजिबल होता है, पर आस्था की रीड कर सकता है और उसको सेंस करके उसको हरा सकता है। पर फिर वो आस्था का इस्तेमाल करता है अपने इनविजिबल ट्रूप्स का, जिनको आस्था डोमिनेट कर पाता है काफ़ी आसानी से। और उसके बाद इसकी तरफ बढ़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी सामने आता है रिल, जो कि है सबसे कम उम्र का मैजिक नाइट कैप्टन, और अपने पेंट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसको हरा देता है। और सामने दिखता है हमें उसका एक पेंटिंग। और तभी वहाँ बाकी के मैजिक नाइट भी पहुँचते हैं और देखते हैं कि उसको पहले पकड़ लिया गया है। और इसके अलावा रिल यह इम्प्रेस आस्था की कमाल की स्ट्रेंथ से और वो उसका दोस्त बनना चाहता है। पर अब आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन की ओर, जहाँ जानने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और हम पाते हैं कि इसने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया था और कुछ इन्फॉर्मेशन इसने शेयर की थी द आई ऑफ मिडनाइट सन वालों के साथ। अब वैसे शायद इस मीटिंग के अंदर राया भी इन्वॉल्व था क्योंकि उसने अपना रूप बदला था और हम शायद नहीं जानते कि इनमें से कौन सा वाला वो कैप्टन बना था इस मीटिंग में, या फिर वो कौन सा शख्स बन के सामने आया था। तो इस सब के अलावा कैप्टन यामी आस्था के साथ मिलने पहुंचते हैं विजर्ड किंग से, जो थोड़े डिसअपॉइंट है पर्पल ऑर्कल के कैप्टन के द्वारा ऐसा किए जाने से। लेकिन इसके अलावा उनके पास एक और चीज़ है और इन्फॉर्मेशन है जो कि है आई ऑफ मिडनाइट वालों को लेकर, जहां वो स्टोन जमा कर रहे हैं। जहां ऐसा एक स्टोन फिंगिलोन के गले में भी लगा था और ऐसा एक स्टोन हमें मिल सकता है स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में, जहां फिलहाल इन्हें जाना है अभी अंडर वाटर टेम्पल वाली जगह पे। तो स्ट्रॉन्ग माना रीजन या फिर स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन वो जगह होती है जहाँ पे कि नेचुरल फिनोमेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ पे वो प्रिवेंट करता है किसी भी आउटसाइडर को जगह में घुसने से, जिसके लिए विजिट किंग सिर्फ कैप्टन यामी भरोसा कर सकते हैं। और वैसे हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ कैप्टन यामी बहकर इस जगह आ तो जाते हैं लेकिन लोग उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जहाँ 15 साल की उम्र में ग्रीमर मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी उनके माना और ग्रीमर को देख के कोई इतना इम्प्रेस नहीं होता। पर माना और मैजिक को लेकर क्रेज एक शख्स उनकी तरफ बढ़ता है जो कि निकलते हैं जूलियस, यानी कि आज के विजिट किंग, जिसने उनके इम्प्रेसिव मैजिक यानी कि डार्क मैजिक को अप्रिशिएट किया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी किया। और इस तरह से वो दोनों साथ रहे। और उस समय विजिट किंग एक मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन हुआ करते थे, जहां अब कैप्टन यामी एक कैप्टन है और ये बन चुके हैं विजिट किंग। तो उस सम्मान के साथ सल्यूट करते हुए कैप्टन यामी और थोड़े से ज़्यादा जोश के साथ सलाम करता हुआ आस्था वहाँ से निकलते हैं अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगले मिशन के लिए जाना है बीच की तरफ, जिसको लेकर सभी काफ़ी एक्साइटेड है। जहाँ कोई परेशान है कि क्या पहने तो कहीं कोई परेशान है कि वहाँ जाके करेंगे क्या क्या। और इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करता है कैप्टन यामी और समझाता है कि उन्हें हम किसी काम को लेकर वहाँ जा रहे हैं। तो अब जो भी हो जा रहे हैं बीच, जिसके लिए शॉपिंग शुरू हो जाती है और नोलेल निकलती वेनेसा के साथ स्विमिंग सूट की शॉपिंग करने के लिए। तो सब चुनते अपने अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम और यहाँ नोलेल चुनती है सबसे महंगा स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो फाइनली सब रेडी और निकलते हैं अपने सफर की ओर, जहाँ इन्हें जाना है बीच में, जिसकी लोकेशन कहीं किनारे पर है। तो इस बीच काफी बुरा हुआ, सभी यहाँ निकल चुके थे बीच के लिए लेकिन गोल्डन रह गया। तो आखिरकार ये सफर तय करते हुए पहुंचते समुद्री किनारे पर। तो यहाँ सबकी अलग अलग फैंटेसी चल रही होती है, जहाँ नोलेल अलग परेशान है तो आस्था और मैग्ना के लिए बातचीत चल रही होती है, जहाँ पर उसको टीज कर रहा होता है लक। तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही होती है, जहाँ पे मैरी के सुंदर से स्टैचू बना चुका होता है गोचे। अब तरबूज समझ के फोड़ देती है चार्मी सर आस्था का। और फिर हमें यहाँ दिखता है वहाँ जो कि फंस जाता है ब्लैक बुल्स की चपेट में, मतलब उनकी इन सारी हरकतों में, और वही पछताता होगा कि उसने क्यों यहाँ ब्लैक बुल्स वालों को देखा। पर तभी कैप्टन हम यहाँ पहुँचते और उन्हें याद दिलाते हैं कि हम एक मिशन पे यहाँ आए हुए हैं और सबको ज़मीन में गाड़ देते हैं।
पर तभी यहाँ बताते हैं मिशन के बारे में, जो कि अंडरग्राउंड जाना, जहाँ पे काफ़ी कमाल का मैजिक रीजन है जो पानी से भरा हुआ है, जिसके अंदर हम सिर्फ किसी कवच में कैद होकर पानी से बने हुए ही पहुँच सकते हैं, जिसके लिए इन्हें जरूरत पड़ेगी नोजल की शक्तियों की, जो अपनी शक्ति को संभाल के काफ़ी लंबे समय तक उन्हें अंदर जाके पहुँचा सके उस जगह पे जहाँ नोएल अपनी शक्ति पे काबू नहीं कर सकती, जहाँ वो काफ़ी बेकार है अपनी शक्ति पे काबू करने के लिए। लेकिन यही समय जहाँ उसको अपनी लिमिट को सरपास करना है और इन्हें कुछ समय के अंदर तैयार होकर वहाँ पहुँचाना है। तो इस सब के बाद नोएल खुद को ट्रेन कर रही होती है ताकि वो अंडर वाटर टेम्पल तक पहुँचने तक अपने आप को कैपेबल कर सके और इन सभी लोगों को सेफ्टी से वहाँ ले जा सके। और ट्रेनिंग करने के दौरान उसे दिखता है कि आस्था भी ट्रेनिंग कर रहा है और दोनों का टकराव हो जाता है, जहाँ इसके बाद वो कुछ देर बाद देख पाते हैं एक लड़की को जो कि चट्टान पे खड़े होकर गा रही है, जहाँ चांदनी रात में चांद की शांति भरी रोशनी के साथ उसके गाने की आवाज़ इनके दिल को काफी हद तक छू जाती है, जो दोनों हैरानी से भरकर उसको देख रहे होते हैं। अब क्योंकि इन दोनों ने उसको गाना गाते हुए सुन लिया तो वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं इनकी ओर और ये लोग आपस में बात करते हैं, जहाँ ये बताते हैं कि ये एक आइडल बनना चाहती है और बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है। और हाँ, जहाँ पैसा कमाना काफ़ी ज़रूरी है, जिस बारे में बात करते हैं आस्था और ये लड़की, जहाँ पर नोएल ऐसा नहीं मानती क्योंकि वो बचपन से काफ़ी ज़्यादा अमीर है। लेकिन उसके बाद आस्था से हैंडशेक करती है और जान पाते हैं कि आस्था के अंदर थोड़ी सी कमजोरी आ चुकी है, उसके शरीर के मसल्स अभी पूरी तरह से हील नहीं हो रखे, जहाँ वो उसको हील कर देती है, जिसके लिए वो यूज़ करती है अपने मैजिक का और गाना गाते हुए हील कर देती है आस्था को, जिससे आस्था काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके शरीर का कोना कोना अब बिल्कुल रिलैक्स है, जहाँ हल्का फुल्का भी दर्द उसको नहीं हो रहा। पर ये सब फ्री नहीं था, जिसके लिए उसको देने पड़ेंगे 100 यूल्स, जो वहाँ की करेंसी है, जहाँ आस्था को 100 यूल्स देने पड़ता है, जिसके लिए वो रेजिस्ट भी नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों, जहाँ उसने पूछा तो नहीं था, उसने खुद ही ये किया था, पर फिर भी उसके 100 यूल्स पलक झपकते किसी और के हाथ में होते हैं। तो उनकी बातें आगे होती है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जहाँ आस्था बताने वाला होता है एक सीक्रेट मिशन में, लेकिन वो नहीं बताया जा सकता, जहाँ उसको डाइवर्ट करके नोएल कहते हैं कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आई, जिसको मास्टर करना अपनी टेक्निक को फुल मून से पहले, जहाँ उसकी नाकाम कोशिश और ट्रेनिंग देखते हुए कहानो उसकी मदद करती है, जो उसे गाइड करती है कि तुम्हें शायद थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है, अपने दिल को थोड़ा शांत करो और उसके लिए तुम्हें शायद याद करना पड़ेगा वो पल, जिस पल में तुमने काफी सारी हमदर्दी और प्यार पाया हो, जिसके लिए उसको शायद अपनी फैमिली की बातों को याद करना पड़ेगा। लेकिन वो याद करती है और वो वहाँ से चली जाती है नाराज़ होकर, क्योंकि उसकी फैमिली ने कभी उसको इतनी हमदर्दी दी ही नहीं। पर फिर भी क्लियरली कुछ दिनों के प्रैक्टिस से देख पाती है कि उसकी स्किल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। और पूर्णिमा का दिन यानी कि पूरे चांद का दिन अगले दिन ही है, जहाँ उसके पास अब सिर्फ एक दिन रह गया और उसने फुली मास्टर नहीं किया अपने इस टेक्निक को, जिसके लिए उसको और माना रिलीज करना पड़ेगा, जैसे कि सजेस्ट करता है उसको आस्था। लेकिन ज़्यादा माना रिलीज करने पे उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसा कि पहले भी हुआ था एपिसोड की शुरुआत में, मतलब सीरीज़ की शुरुआत में। तो वो अपने मैजिक में डूबने लगती है और कुछ नरम दिल और हमदर्दी से भरे मोमेंट याद करने की कोशिश करती है, जहाँ उसे कुछ याद नहीं आता, लेकिन उसके टीममेट यानी कि ब्लैक बुल्स वाले उसको चीयर कर रहे होते हैं, जिसको देखकर वो पल याद कर पाती जब पहली बार उसने काइंडनेस फील की थी, मतलब हमदर्दी फील की थी। और उसके बाद उसे आते कई सारे फ्लैशबैक उसके टीममेट्स के साथ, जहाँ पे काफ़ी प्यारे पल थे उनके साथ, जहाँ उन लोगों ने सब भरोसा किया था और उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह माना था। और उसके साथ नोएल कंट्रोल कर पाती है अपने माना को और नए स्पेल के साथ फॉर्म कर लेती है वो गोला, जिसकी इन्हें ज़रूरत है अंडरवर्ल्ड टेंपल में जाने के लिए, जिसको सेलिब्रेट करते हैं सारे टीममेट्स क्योंकि वो खुश है नोएल के लिए। और इस तरह से ये लोग कामयाब हो चुके हैं अपने इस टास्क में, जहाँ इन्हें अब आगे बढ़ना अंडरवर्ल्ड टेंपल की ओर। तो उसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है और हम जानेंगे आगे की क्या होगा आगे ब्लैक लोड के आने वाले एपिसोड्स में। तो अपने विचार हमने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।